जब भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कहाँ से भी सुनते हैं तो हमें सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है ट्राइडेंट। हेलो दोस्तों, एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम आलोक इंडस्ट्रीज़ को ले या ट्राइडेंट को ले। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में ट्राइडेंट के बारे में डिटेल एनालिसिस करके जानेंगे कि ट्राइडेंट हमें क्यों लेना चाहिए, और एंड में मैं अपना व्यू रखूँगा कि ट्राइडेंट में हमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ट्राइडेंट देखिए ऐसा शेयर है ना कि वो चलता है तो चलता है, बट स्लो होता है तो भी स्लो हो जाता है। ट्राइडेंट है ना एक टाटा पावर जैसा शेयर है, यानी वो सोता हुआ शेर है, बार बार सो जाता है, बट जब उठता है तब वो उछाल दिखा देता है। तो अब उसने कैसी उछाल दिखाया, अब क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए कई सारे लोग अभी इसे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा सजेशन क्या रहेगा, क्या मैं इसे बाय करने की सलाह दूंगा या फिर मैं कहूँगा कि नहीं यार इस पे को बाय नहीं करेंगे। देखिए मैं ऐसा सीधा नहीं कह दूंगा, आई विल गिव माई डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स, और अगर आपको वो वैलिड लगता है तो अब आप इसको फॉलो करके चल सकते हो। सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेंगे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। तो हम है ना पहले तो एक दिन का चार्ट पैटर्न यानी आज का देखेंगे, तो हमें दिखता है कि स्टार्टिंग में है ना एक अच्छी खासी मूवमेंट आई, जिसने है ना स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट यानी ऑलमोस्ट 10 बजे तक जिसने मार्केट को देखा ट्राइडेंट के, तो उसे पता चला होगा कि कहीं ना कहीं एंट्री लेने की कोशिश की गई, स्टॉक को नीचे गिराने की कोशिश की गई, बट बुल रन कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम इतना था कि ट्राइडेंट को फिर से ऊपर ले जाया गया, और कई सारे लोगों ने अपर सर्किट देखते ही अपने हाथ खाली कर दिए होंगे। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि इसके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है, लोगों ने इसको बाय करना चालू कर दिया। अगर हम 5 डे का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें पता चलेगा कि देखिए 5 डे में ही इसने अपनी बातें बता दी कि वो कैसा शेयर है। यहाँ पर अगर हम अपनी चीज़ देखें ना तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि वो एकदम आराम से चलता है। इतने छोटे यानी 5 डे के टाइम फ्रेम में भी हमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में इतना आराम से चला, फिर बाद में इतनी तेज़ी दिखा दी कि पूरे हफ्ते की कसर निकाल दी। 1 वीक का भी यही हाल है, 1 मंथ का यही हाल है। देखिए यहाँ पर कितना आराम से चला था ये शेयर, और ऑलमोस्ट कितना हुआ था 10% जितना चला था, फिर नीचे गिर गया था, पर फिर बाद में एक ही बार में झटका दे दिया और तेज़ी आ गई। तो ये शेयर का ऐसा ही है। तो अगर आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट खेलना है, एकदम सेफ की ये अल्टीमेटली स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अब जैसा है ना आलोक इंडस्ट्रीज़ का, अगर वो 20% भाग गया ना तो 20% उतनी तेज़ी से नीचे भी आ जाएगा। तो अगर आपको वो लॉस झेलना आता है तो ये आलोक इंडस्ट्रीज इट्स गुड फॉर यू। बट अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, स्लोली मूवमेंट की बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट गेन की बात करें, तो ट्राइडेंट इंडस्ट्री हमारे सामने आ जाती है। बिकॉज ये बार बार हमें प्रूव कर देती है कि हम पहले स्लो चलेंगे, फिर अचानक से ऐसा सोते हुए शेयर जैसी एक मूवमेंट दे देंगे, फिर से स्लो हो जाएंगे, फिर मूवमेंट दे के स्लो हो जाएंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा करके है ना बार बार झटके देता है और अच्छे खासे पैसे बना देता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 साल पहले अगर आपने ट्राइडेंट को यहाँ पर से 6-7 रुपये पर ले लिया होता तो अभी आपको 20 रुपये तक पहुँचा देता ये शेयर। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज हमें पता है ना कि हमें पहले पता नहीं था, हम अभी जागे हैं, तो हमें फ्यूचरिस्टिक विजन रखना है स्टॉक के बारे में। क्या अभी ये स्टॉक इतना भाग चुका है, क्या अभी ये नीचे गिर जाएगा? लेकिन देखिए आप अपनी हिस्ट्री में देख लीजिए, कभी भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। अगर ये गिरावट की भी बात करें ना हम, ये जो हमें यहाँ पर दिख रही है, ये गिरावट में भी हमें पता चलेगा ऑलमोस्ट 10 से 15% कुछ गिरा था मार्केट। थोड़ा सा जूम करके गिरावट देख लेते हैं। गिरावट है 30 से 40%, यानी 40% करेक्ट होने के बाद जो इसने अपवर्ड मूवमेंट दी है वो बाकाबिले बर्दाश्त नहीं है। बिकॉज इसने जो ऐसी न्यूज़ दी थी ना, हमने पहले भी एक बार आपको वीडियो बना के सूचित किया था कि ये जो मूवमेंट आई थी एकदम पहले, वो मूवमेंट इसके बारे में थी कि एक न्यूज़ आ गई थी जिसकी वजह से ट्राइडेंट है ना बहुत ही खतरे में चले गया था। बट उनके मैनेजमेंट के क्या कहने, उन्होंने इस स्टॉक को फिर से उठाया और फिर से अपने मंजिल कमाल पे पहुंचा दिया, और आज तो आप उसकी ऊंचाइयों को टच करते हुए देख ही सकते हो। देखिए ये तो हो गई स्टॉक के हिस्ट्री
इंडस्ट्री की बात एक बार हम क्विकली 1 वीक का एवरेज पता कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट टाइम आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको है ना डेली जाना है NSE की वेबसाइट पर और वॉल्यूम देखना है। देखिए 1 वीक का वॉल्यूम है 4 करोड़ और 1 मंथ का वॉल्यूम है 2 करोड़, यानी 2 से यानी एक नॉर्मल वॉल्यूम पकड़ के चलते हैं, ऑन एन एवरेज 3 करोड़ का वॉल्यूम लेके चलता है ये स्टॉक। देखिए कल तो हद ही कर दी, कल के ट्रेडिंग सेशन में 11 करोड़ का वॉल्यूम लेके चला और उसकी वजह से आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कि क्या मूवमेंट आई है। अगर हम क्विकली एक बार उसके चार्ट के पैटर्न को देख लेंगे ना तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक ने है ना हमें ऐसे रिटर्न्स दिए हैं, मतलब एकदम ऐसे ही भाग गया था। मतलब देखिए एकदम फ्लाइंग जेट का हैमर पैटर्न बनाते हुए बना है और आज भी उतना ही ऊपर हैमर पैटर्न बनाया है उसने। तो अगर नेक्स्ट आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपको डेली जाके NSE के साइट पर इसका वॉल्यूम देखना है और सेकेंडली देखना है कि कितनी डिलीवरी परसेंटेज है। देखिए ऑन एन एवरेज 50-45% जितनी डिलीवरी परसेंट तो होती ही है, बिकॉज आपको पता है कि स्टॉक में पिछले 1 मंथ पे कैसा एवरेज दिया है। 1 मंथ का पैटर्न हमने अभी देखा था और देखा था कि इसने ओवरऑल ग्रेजुअली ऊपर ही गया है। अगर हम इसको काउंट ना करें जो यहाँ पर 3-4% की गिरावट थी वो भी लंबे समय तक, हमने कहा ना ये ज़्यादा भागता नहीं है, फिर एक बार जो भाग लेता है तो पहले पूरे टाइम की पूरी कसर निकाल देता है। हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर आपने इस स्टॉक में इस वीडियो के जरिए इन्वेस्ट किया है या फिर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो कल से आपको एक काम करना है, आपको डेली NSE की वेबसाइट पर जाना है, सुबह हो या शाम हो, मार्केट क्लोज होने के बाद चले जाना और आप एक बार देख लेना कि उसकी वॉल्यूम कितनी है और कितनी क्वांटिटी ट्रेडेड है। अब देखिए अगर एबनॉर्मल बाइंग हो गई ना 95% की या फिर 96% की, तो आप समझ लेना कि ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब डिलीवरी परसेंट है और कुछ ना कुछ स्टॉक में आए दिन होने वाला है। तो ये तो हमने जान लिया इसका ये मनी कंट्रोल का। बट अगर हम यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स हमने पहले पढ़े थे बट अभी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, बिकॉज इसका जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है ना और नेट सेल्स है, वो नेट सेल्स है ना ग्रेजुअली इसने बढ़ाया है। और देखिए अभी तो इसने ना 1000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है जुलाई 22 के बाद, यानी 1 ईयर से ये है ना 1000 के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग दे रहा है, जो है ना स्टॉक के लिए अच्छी बात है। बिकॉज अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज़ का हाल देखो तो उसके अंदर है ना वो नेट लॉस बार बार बुक कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 96 CR और यहाँ पर उसके पहले है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, जो नेट प्रॉफिट आता है वो है 75 CR, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कम है बट ईयर ऑन ईयर अच्छा है। बट है ना इसका जो नेट प्रॉफिट है मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि 100 के ऊपर आता ना तो अच्छा होता स्टॉक के लिए, बट फिर भी स्टॉक के लिए अच्छा है। अब ये नहीं कहना चाहता कि 4 रुपये पर आपने ख़रीदा होता तो अभी 20 रुपये हो जाते, बट एक हर एक बंदा कहता है कि यार 4 रुपये से 20 रुपये पर आ गया, अब तो कितना भाग गया है, अभी और थोड़ी ना भागेगा। दोस्तों स्टॉक का बिजनेस अगर मॉडल अच्छा है ना तो स्टॉक कितना भी आगे तक जा सकता है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इसके पास रिजर्व्स है ना, आए दिन ये अपने रिजर्व्स को बढ़ाया जा रहा है। एकदम पहले है ना 2016 में इसके रिजर्व्स 2000 से नीचे थे, फिर बाद में ग्रेजुअली इसने अपने रिजर्व्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया है। भले ही 20 करोड़ बढ़ाया, 30 करोड़ बढ़ाया, बट जो हमें अमाउंट दिख रहा है ना वो छोटा दिख रहा है, 30 करोड़ 2000 करोड़ के सामने। बट 30 करोड़ भी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बिकॉज अगर इनका आप प्रॉफिट देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये 75 करोड़ के प्रॉफिट में से इन्होंने ये सारी चीज़ें साइड में निकाल के रखी है। अगर टोटल असेट्स की बात करें और लायबिलिटीज़ की बात करें तो 5718 CR है और यहाँ पर नेट कैश फ्लो हमारे पास अच्छा खासा 308 करोड़ का कैश फ्लो पड़ा है, जो किसी भी कंपनी के लिए आए दिन अच्छा है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो इसने मई में ही डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। और यहाँ पर प्रमोटर्स की लिस्ट है, तो आप समझ सकते हो कि प्रमोटर्स भी स्टॉक में एक्टिव है। बट जो इसका नेगेटिव पॉइंट है ना वो ये है कि ये स्टॉक है ना एक ऐसा है कि पहले तो बहुत स्लो चलता है, लेकिन जो चलता है वो एकदम अच्छे रिटर्न्स दे देता है। ये तो मैंने आपको बहुत बार कहा है। बट जो इसका यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है ना वो ये है कि कंपनी ने जो है ना प्रॉफिट जो है ना वो है ना 3 साल से है ना कम ही किए जा रही है। देखिए ज़्यादा कम नहीं है, आधे % से भी कम है, पर फिर भी ऐसा है कि कंपनी का प्रॉफिट है ना ग्रो नहीं हो रहा है। बट स्टिल इट इज़ वे बेटर देन आलोक इंडस्ट्रीज़। आलोक इंडस्ट्रीज़ से कंपेयर करोगे आप तो ट्राइडेंट लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट है और जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू भी है ना पास्ट 3 ईयर्स से कम हो गया है।
तो ये दो है ना कौन जो है ना मुझे इस स्टॉक में दिखे। बट अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के टारगेट्स है, तो हम यहाँ पर जान लेंगे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि मेरा क्या व्यू है, क्या मैं इसमें एंटर करूँगा, एंड लॉजिक के साथ देखेंगे वो भी सारी चीज़ें, एंड देन वीडियो को ख़त्म करेंगे। आपको पता है जुलाई का महीना चल रहा है, ख़त्म होने को आया है महीना। एंड अब अभी अगर हम देखें तो ये इसने है ना आज ही के दिन है ना ये अपने पिछले मई के टारगेट को तोड़ा है और एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिया है विथ अ हैमर कैंडल, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसके अंदर आगे जाने की कैपेबिलिटी है। बिकॉज इसने अपने है ना 3 महीने के रेजिस्टेंस को तोड़ के ये साबित कर दिया है कि हमने इतना रेजिस्टेंस फेस किया, बट अब हम ऊपर जाने के लिए बहुत ही अच्छे तरह से तैयार है। बिकॉज अगर आप किसी भी स्टॉक का देखो ना, तो वो जितना टाइम आप ये समझिए रेजिस्टेंस लाइन है, वो जितना टाइम अपने रेजिस्टेंस के पास है ना उतना ही ये मतलब है कि वो ऊपर जाने की प्रिपरेशन कर रहा है और उतनी ही तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो हमने ये जान लिया कि अगर वो जितना टाइम रेजिस्टेंस की तरफ है उतना ऊपर जा सकता है। तो 3 महीने का रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अब आप सोच सकते हो कि कितना ऊपर जा सकता है। और आपको पता है कि ट्राइडेंट पहले तो एक अच्छे रेंज में बाउंड करता है, फिर बाद में एक अपवर्ड मूवमेंट देता है। तो 3 महीने से एक ही रेंज में है, देन अभी अपवर्ड मूवमेंट आएगी तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। बिकॉज देखिए अभी इतनी गिरावट हो गई है, कुछ 1 महीने से खाली ये स्टॉक गिर ही रहा है, पर हम अभी देखें ना तो अभी इसने अपनी मूव पकड़ी है। तो अगर आपको अभी ये स्टॉक मिलता है तो आपको क्या करना है, देखिए 1 महीने से यहाँ पर देखिए कितनी अपवर्ड मूवमेंट आई है, ऑलमोस्ट 15% तो भाग ही चुका है। बट 5 डे में देखें ना तो फिर से यहाँ पर गिरा था और अभी फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे तो लगता है पर्सनली अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना होता फॉर 1 मंथ तो मैं इसके अंदर अभी एंट्री ले लेता। बट अगर मुझे स्विंग ट्रेड नहीं करना होता तो मैं है ना अगर मुझे लॉन्ग टर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो स्टॉक को एनालाइज करूँगा और वेट करूँगा कि ये नीचे नहीं आता है। तब तक जब तक ये नीचे नहीं आता है तब तक मैं वेट करूँगा। एंड एक बार इसके अंदर लोअर सर्किट लगना चालू हो गया या फिर ये ज़रा सा भी नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, तब मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चालू करूँगा। बिकॉज टॉप लेवल पर अगर लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं लगता है। बिकॉज एएमओ ऑर्डर लगा के रख दो और फिर बाद में अगले दिन स्टॉक नीचे चले जाए तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अभी मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे ना, मेजर सपोर्ट जोन तो यही रहेगा जो हमने देखा ये पहले का 19 रुपये का। 19 रुपये के लेवल को कल तो उसने नहीं तोड़ा था बट आज उसने तोड़ दिया। एंड हमें देखना यह है कि कल जो वीकली एक्सपायरी है उसमें ये स्टॉक क्या करता है। सेकेंड जो मेजर रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस करेगा ना वो ये फेस करेगा कि 22 रुपये का लेवल। 22 रुपये का लेवल रेजिस्टेंस तो फेस नहीं करेगा बट एक उसका टारगेट लेवल आप पकड़ के चल सकते हो। मतलब सबसे पहला टारगेट तो हमारा 22 रुपये है। मतलब अगर आप कल का टारगेट पकड़ सकते हो यानी फ्राइडे का टारगेट, तो फ्राइडे का टारगेट ऑलमोस्ट 21 रुपये 70 पैसे या फिर 21 रुपये 80 पैसे का टारगेट हो सकता है। और फिर बाद में मंडे को ये है ना 21 रुपये और 22 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग दे सकता है और उसके ऊपर जा सकता है। तो हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स जो 22 रुपये हैं उसको ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। और रॉकेट का तो भरोसा नहीं, ओनली बिकॉज ये स्टॉक अपने एक रेंज बाउंड में ट्रेड करके एकदम ऊपर चले जाता है। तो रेंज बाउंड तो इसकी हो गई है, अब जब ऊपर जाने का टाइम आया है तो हम एकदम अगर 6 महीने का टारगेट पकड़े तो ये 30 रुपये के लेवल को एकदम आराम से टच कर सकता है, विच इज़ इन टर्न ऑलमोस्ट 50 to 60% रिटर्न। तो 60% रिटर्न अगर आपको चाहिए तो 6-7 महीने के लिए ये स्टॉक में आराम से चले जाइए। आपको ये स्टॉक बिंदास 30 के लेवल्स को टच करता हुआ दिख सकता है। बट ये कोई मेरी सजेशन नहीं है, ओनली बिकॉज ये स्टॉक है ना अपनी मर्जी का मालिक है। ये एक बार अगर ऊपर चले जाए तो उसको रोकने का व्यू किसी को नहीं आता। और एक बार अगर वो रेंज बाउंड हो जाए ना तो किसी को नहीं पता कि वो कब उस रेंज को तोड़ के जाएगा। उसको कुछ 1 महीना भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है या फिर 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन एक बार रेंज तोड़ दिया तो वो ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो मेरा जो व्यू रहेगा वो आलोक इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के मैं ट्राइडेंट लूँगा। बिकॉज आलोक इंडस्ट्रीज़ में मुझे 5 से 6 चीज़ ऐसी है जो ट्राइडेंट से ख़राब है। मतलब ट्राइडेंट उस चीज़ में अच्छी है। आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है ना कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्रमोटर्स आर फ्रॉम रिलायंस
एंड वो रिलायंस की सब्सिडरी है और उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको वो व्यू जानना है तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हो, आपको आ रहा होगा किधर। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर उसके आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।